इतने सारे विषय चलते थे, कौन सा है? ये चलो सूत्र नंबर 14, किसको याद हुआ है सूत्र? बोलो। क्या अर्थ है इसका? इनके निमित्त से मति ज्ञान होता है। कल अपन ने यहाँ छोड़ा था इतना, देखो 186 नंबर का पैराग्राफ। अनिंद्रिय शब्द इंद्रिय का निषेध परक है। अनिंद्रिय नहीं है इंद्रिय, उसे क्या कहते हैं? अनिंद्रिय। अर्थांतर और अनर्थांतर, जो अर्थांतर नहीं है वो अनर्थांतर। अर्थांतर माने नहीं है समान अर्थ जिसका, और अनर्थांतर मतलब समान है अर्थ जिसका। अर्थ और अनर्थ, अर्थ माने पीछे क्या बेटा हर्ष? अर्थ मतलब, अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ के अनेक अर्थ है। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। अर्थ माने धन भी होता है। अर्थ का मतलब, अर्थ माने मीनिंग भी होता है। और अर्थ का विपरीत क्या है? अनर्थ, है ना? इस अर्थ कर रहा हूं और अनर्थ कर रहा हूं। अनर्थ विपरीत होता है। अर्थ का विपरीत क्या है? अनर्थ। तो अन शब्द जब भी लगता है तो वो उसके निषेध में होता है। जो अर्थ की सिद्धि नहीं करे, प्रयोजन की सिद्धि नहीं करे, वो अनर्थ है। बिना प्रयोजन का अनर्थ है, और प्रयोजन का है वो अर्थ है। अनर्थ दंडव्रत, हमें बिना प्रयोजन के कार्य का त्याग करना। अर्थ दंडव्रत है कि अनर्थ दंडव्रत है? अनर्थ। अर्थ की तो ही नहीं, अर्थ तो करना है। और जो अनर्थ माने जिससे प्रयोजन की सिद्धि ना हो, अर्थ माने प्रयोजन और अनर्थ माने जिनसे प्रयोजन की सिद्धि ना हो, ऐसे समस्त कार्यों का त्याग अनर्थ दंडव्रत कहलाता है। तो ऐसे इंद्रिय और अनिंद्रिय, तो जो इंद्रिय के निषेध में अनिंद्रिय शब्द है, तो वो कह रहे हैं कि अनिंद्रिय शब्द तो इंद्रिय का निषेध परक है। अतः इंद्र के लिंग मन में अनिंद्रिय शब्द का व्यापार कैसे हो सकता है? इंद्र का लिंग, इंद्र माने, इंद्र का क्या अर्थ होता है? आत्मा। और आत्मा जिससे जाने वो इंद्र का लिंग है। तो इंद्र का लिंग है मन। तो मन में अनिंद्रिय शब्द का व्यापार कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि अनिंद्रिय का मतलब तो ये होता है कि जो इंद्र का लिंग नहीं है वो अनिंद्रिय है। जो इंद्र का लिंग है वो तो इंद्रिय है। अनिंद्रिय तो इंद्रिय से विपरीत है। इंद्रिय शब्द का अर्थ बताया था, तब कहा था कि इंद्र के चिन्ह को, इंद्र के लिंग को इंद्रिय कहते हैं। इंद्र के लिंग को क्या कहते हैं? इंद्रिय। तो ये जो 5 है अपनी स्पर्शन रसना घ्राण, ये इंद्र के लिंग माने आत्मा को जानने में निमित्त है। ये आत्मा के जानने में कारण है, निमित्त है, निमित्त कारण। तो अब ये जो मन है ये भी आत्मा के जानने में निमित्त है। तो इसको आप अनिंद्रिय कैसे कह सकते हो? इसको तो इंद्रिय कहना चाहिए। तो अनिंद्रिय शब्द का व्यापार मन में कैसे हो सकता है? मन में तो इंद्रिय शब्द का व्यापार होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय का अर्थ जो है वो मन में घटता है। मन भी इंद्र का लिंग है, इसलिए इंद्र के लिंग ऐसे मन में अनिंद्रिय शब्द का व्यापार कैसे हो सकता है? उसको अनिंद्रिय कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसका उत्तर यहाँ नई का प्रयोग ईषद अर्थ में किया है। ईषद इंद्रिय अर्थात अनिंद्रिय। यहाँ नई का अर्थ न,
ये जो न का प्रयोग किया है, अन, अन है ना, अन में न है, तो यहाँ न का प्रयोग ईश्वर अर्थ के अंदर किया है। यहाँ न का प्रयोग अभाव के अर्थ में नहीं किया है। इंद्रिय का अभाव है वो अनिंद्रिय नहीं है, जो किंचित इंद्रिय है वो अनिंद्रिय है। ईषद माने किंचित, ईषद इंद्रिय अर्थात अनिंद्रिय। ईषद माने किंचित इंद्रिय, वो इंद्रिय जैसी नहीं, इसलिए उसको क्या कहा है, अनिंद्रिय। जैसे यथा अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या माने उदर वाली कन्या को क्या कहेंगे, उदरा कन्या। और अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या मतलब जिसका उदर नहीं हो, तो उदर नहीं हो ऐसी कोई कन्या हो सकती क्या, जिसका पेट ही नहीं हो, तो अनुदरा कन्या कोई हो सकती क्या। फिर भी अनुदरा कन्या किसके लिए प्रयोग में किया जाता है, इस प्रयोग में जो अनुदरा शब्द है उससे उदर का अभाव रूप अर्थ न लेकर ईषद अर्थ में लिया है, ईषद अर्थ लिया गया है। इसी प्रकार उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। जिसका पेट पतला है, पेट बहुत छोटा है, बिल्कुल एकदम जैसे कोई है ही नहीं ऐसा है, उसको अनुदरा कहते हैं, अनुदरी। तो अनुदरी वैसे जिसका पेट मोटा वो अनुदरी, तो ये अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है। तो इसका मतलब कोई ये समझ ले कि अनुदरा माने पेट ही नहीं है उसका, तो किसी कन्या की विशेषता बताए कि वो अनुदरी है। अनुदरी माने पेट बड़ा नहीं है, माने मोटी नहीं है। और ये समझे कि अनुदरा का क्या अर्थ है, पेट ही नहीं है, तो पेट के बिना कैसी हुई। तो इसका मतलब लोक में भी अर्थ जो अनुदर अन्न का अर्थ किया जाता है वो किंचित के अर्थ में किया जाता है। जैसे अनुदरा कन्या माने उदर का अभाव नहीं है, उदर क्या है, किंचित है, मतलब उदर अधिक नहीं है, पेट बड़ा नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे भी इंद्रिय अनिंद्रिय का अर्थ इंद्रिय का अभाव न लेकर किंचित इंद्रिय ले। अनिंद्रिय में नहीं का निषेध रूप अर्थ न लेकर ईसद अर्थ कैसे लिया गया है। अब यह प्रयोग प्रश्न किया उन्होंने, निषेध अर्थ कैसे, आपने ईसद अर्थ कैसे ले लिया यहाँ पे, अभाववाचक अर्थ न लेके आपने अपने मन से कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ईषद इंद्रिय इसलिए इंद्रिय मानना चाहिए, मतलब उसका कहना है कि इंद्रियों को भी अनिंद्रिय को भी इंद्रिय के जैसा मान लिया जाए। जैसी अनिंद्रिय है, जैसी इंद्रियां हैं ऐसी अनिंद्रिय। समाधान, ये इंद्रियां तो नियत देश में स्थित पदार्थों को विषय करती है। नियत देश में स्थित, जो सामने होगा उसी को इंद्रियां जानेगी, अनियत पदार्थ को इंद्रियां नहीं जानेगी। चक्षु किसको जानेगी, जो सामने स्थित रूप को जानती है चक्षु। रसना किसको जानती है, जो जीवान पे रस आता है। घ्राण जो नाक में गंध आती है। शब्द जो कान में आते हैं। स्पर्शन जो स्पर्श जो जिन परमाणु का स्पर्श होता है, तो ये नियत देश के पदार्थों को ही जान पाते हैं। नियत देश में होना चाहिए नियत पदार्थों को, माने नियत माने निश्चित। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठी बैठी इंद्रियां जो है, हलवाई जो है हलवाई की दुकान यहाँ है, तो यहाँ बैठे बैठे ही अपन उसके रसगुल्ले का स्वाद ले लो, ये संभव नहीं है। क्या वो नियत है, उसका विषय जो मुंह में आएगा उसी का स्वाद लिया जाएगा। तो वो नियत पदार्थों को विषय करती है, माने उसका एक निश्चित दायरा है और वो निश्चित पदार्थ है। हर एक इंद्रिय का विषय नियत है। रसना का विषय रस है, घ्राण का विषय गंध है, चक्षु का विषय रूप है। तो नियत पदार्थों को विषय करती है और कालांतर में अवस्थित रहती है जहां की तहां। किंतु मन इंद्र का लिंग होता हुआ भी प्रतिनियत देश में स्थित पदार्थ को विषय नहीं करता। प्रतिनियत माने एक तो उसका कोई विषय नियत नहीं है कि वो इसको ही जानेगा, वो सबको जानता है। और दूसरी बात, वो सामने चीज होगी उसी को विषय करेगा, ऐसा नहीं है। मन का विषय तो दूर स्थित पदार्थ को भी जानना है। मन अपन यहाँ बैठे रहते हैं और अपना मन घर में दौड़ता रहता है कि तो घर कहाँ है, यहाँ है क्या घर, यहाँ तो मंदिर है, भगवान की मूर्ति है, दर्शन भगवान के कर रहा है और दिख उसको कोई ग्राहक रहा है। ऐसा संभव है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा चलता रहता है। जब अपना कोई काम में उपयोग लगा रहता है तो अपन
सारी रूटीन की एक्टिविटी भी करते रहते हैं और अपना मन जो है वो कहीं और दौड़ा करता रहता है। तो इसलिए वो मन जो है वो उसका नियत विषय नहीं है कि वो जो सामने होगा तो ही जान पाएगा। मन तो कहीं भी बैठा हो वो किसी को भी जान सकता है। यहाँ बैठा हो तो घर को विषय कर सकता है क्या, और घर में बैठा हो तो मंदिर को भी विषय कर सकता है। जैसे ऐसा उल्टा होता है, उल्टा कम होता है, या यूं कहे सुल्टा कम होता है, उल्टा ज्यादा होता है। तो इसलिए मन का विषय प्रतिनियत नहीं है। जैसे एक एक इंद्रिय का विषय नियत है, ऐसे मन का विषय अनियत है। और मन जो है नियत देश के पदार्थों को नहीं जानता, वो कहीं भी स्थित हो पदार्थ उसको विषय कर सकता है। मन के लिए कोई सामने चीज होना जरूरी नहीं है, वो तो बहुत दूर की स्थित पदार्थ को भी जान सकता है, बहुत पहले की जो घटनाएं बीत चुकी है उनको भी जान सकता है, और आगामी काल में कोई घटना घटित होगी इसका अनुमान कर सकता है। अनुमान से कल ऐसा लगता है कल पानी आएगा, कल जब पानी आएगा तो फिर क्या होगा, ऐसा विचार कर सकता है। यहाँ कोई आदमी बैठा उसके दिमाग में चालू हो जाए क्या क्या कुछ भी विचार चालू हो सकता है। अरे भैया ऐसे में पानी आ जाए तो मेरे तो घर के ऊपर आज कपड़े सब मैं घर के बाहर ही सुखा दूँ, अंदर तो करके ही नहीं आए, वो ऐसे में पानी आ गए तो क्या होगा। और वो सारा दिमाग में लगा सकता है ये कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, खास तो अंदर रख दी, ऐसे वो पूरा दिमाग में सोच सकता है कि सोच सकता है। अब ना तो यहाँ पानी है ना कोई चीज़ है, लेकिन उसके दिमाग में सब चला कर सकता है। पानी आएगा तो क्या क्या होगा, और कल पानी आया था तो क्या हुआ था, आज ही दिन में पानी आया था। कोई ये भी सोच सकता है बैठे बैठे यहाँ मंदिर में जब पानी आता होगा तो क्या होता होगा, कहाँ से गिरता होगा। दिमाग तो कहीं भी दौड़ सकता है ना। जिनका फितरती दिमाग होता है ना उनको बहुत उनका उपयोग इधर उधर भटकता रहता है। धर्म के लिए और लौकिक पढ़ाई के लिए भी चित्त का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। चित्त जिनका एकाग्र नहीं होता वो लौकिक में भी नहीं पढ़ाई कर सकते और धर्म भी नहीं पढ़ सकते। चित्त डोलता रहता है इधर उधर के फालतू के विषय। चित्त की एकाग्रता होना जरूरी है। जब यहाँ जैसे अपन यहाँ जिनवाणी पढ़ने बैठे हो तो यहाँ आसपास आग भी लग जाए और अपने को खबर नहीं पड़े तो समझना अपना उपयोग एकाग्र है। और अपने को आग लगे भी नहीं, बिना कोई कारण के ही अपना चित्त भटकता रहे, तभी अपना उपयोग एकाग्र। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये तो प्रतिनियत नहीं है और कालांतर में अवस्थित नहीं होता। कालांतर में मन अवस्थित नहीं, इंद्रिया तो स्पर्शन इंद्रिय तो रहेगी ना। स्पर्शन इंद्रिय का विषय कभी मिटता नहीं, स्पर्शन इंद्रिय का भी जाती नहीं, अभाव नहीं होता। लेकिन मन का अभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अगला पॉइंट, यह अंतःकरण कहा जाता है। इसका नाम क्या है? मन का अंतःकरण। करण किसको कहते हैं? करण, करण के द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो अंतरंग के द्वारा, इंद्रियां बाहर है और मन अंदर है। तो करण तो है मन, काय का करण है? ज्ञान का, ज्ञान का साधन है। ज्ञान मन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो मन के द्वारा हुआ तो करण हो गया कि नहीं हो गया? और वो करण कैसा है? अंदर है कि बाहर है? बाहर दिखता नहीं, किसी को दिखता है क्या? मन दिखता है आपको? तो मन इसलिए अंतःकरण कहा जाता है। माने ये करण है ज्ञान का और अंतरंग में स्थित होने से ये अंतः है, अंतःकरण। समझ में आ रहा है कि नहीं कहा? यह मन क्या है इसलिए इसे अंतःकरण कहा जाता है। और इसका काम क्या है? देखो इस मन का क्या काम है? इसे गुण और दोषों के विचार, मन का काम क्या है? गुण और दोषों का विचार करना, ये मन का काम है। पूरी दुनिया कुछ भी कहे लेकिन ये व्यक्ति विचार करे इससे गुणों की उत्पत्ति होगी कि दोषों की उत्पत्ति होगी। सारी दुनिया भले ही दुनिया के कहने में आके काम करे और अपने मन से गुण दोषों का विचार नहीं करे तो वो मन होने पर भी वो अमन वाला है, सेनी होके भी असेनी है। मन जो है अपने को गुण दोषों का विचार करने में मदद करता है। मन ही आदमी के पास में विचारशील बुद्धि है जिससे वो अपने भले बुरे का विचार कर सकता है। ये विचार कर सकता है कि गुण किसमें है, दोष किसमें है।
दुनिया तो अनेक गलत कामों के लिए प्रेरित करती है, सारा जगत जो है इसको विषय भोग के लिए प्रेरित करता है, लेकिन अपना अंतःकरण जो मन है वो अपने को समझाता है ये कोई अच्छे लोगों के काम नहीं है, ये सभ्य लोगों के काम नहीं है। समझा है कि नहीं? कोई भी लोक में देखो, कोई विवाह का कार्यक्रम है तो विवाह में सारी दुनिया तो यही कहेगी कि अच्छा बढ़िया से बढ़िया आयोजन होना चाहिए, एकदम इवन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अरे सब ऐसी लाइटनिंग हो कि आज तक वैसी लाइटनिंग नहीं हुई क्या। और तो और ऐसी भी व्यवस्था है कि आप ऊपर से उतरोगे सीधे हेलीकॉप्टर से, ऐसी ऐसी करते भी है लोग, ऊपर से निकलता, ऊपर से आता है वो, झूले से ऊपर से आते हैं। अभी एक जगह मैंने पढ़ा था कि वो झूले गिर गया और दोनों ही ऊपर चले गए। तो लोग तो बहुत कहते हैं, लोगों की क्या है क्या, अरे साहब क्या कहाँ ऐसा कार्यक्रम तो किसी ने किया ही नहीं, तो खाते खाते तो कहेगा ही, खाएगा तो दूसरे की तारीफ नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन मन विचार करता है कि ये जो काम है ये सही है क्या, हम किसका, हम जो है कौन सी परंपरा डाल रहे हैं, हम जो है भड़कीले, तड़कीले और खर्चीले आयोजन की परंपरा डाल रहे हैं। और दूसरी बात, यदि हम रात को खिला रहे हैं तो हम असंख्यात जीवों की हिंसा कर रहे हैं, और हम ही नहीं, हमने एक पाप की परंपरा डाल दी, मैंने हमने किया पाप को तो किया ही, और साथ में हमने हजारों लोगों को जो भी हमारी शादी में आए उनको भी हमने क्या करा, प्रेरित किया कि तुम भी यही करो। हमने घास पे चलाया लोगों को, चलो आराम से, लोगों को भी अच्छा लगा, लेकिन उससे सब लोगों को की प्रेरणा मिली कि भैया घास पे प्रोग्राम करना चाहिए। तो ये काम दुनिया तो तारीफ ही करती है इन सब की, लेकिन जो मन होता है वो इस बारे में विचार करता है कि भाई मेरे आत्मा का हित काय में है, ये जो काम मैं कर रहा हूँ इससे मेरे को पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा। रात को खिला रहा हूँ मैं मेरी ज़िंदगी में कितने दिन रात को खाता, कितने दिन खाते आप रात को, इतनी बड़ी ज़िंदगी है 100 साल की, 36,500 दिन ही खाते ना। और एक आदमी समझ लो 500 आदमी को जिमाया, और हर 500 आदमी एक एक आदमी फिर 500 को जिमाएगा, तो 500 × 500 कितने हो गए, 2.5 लाख। तो 2.5 लाख लोगों को हमने रात्रि को जिमाने की प्रेरणा दी, कितना बड़ा पाप किया। तो हम धर्म के ठेकेदार होते हुए हम यदि ये काम करें तो हमने कितने बड़े पाप का आमंत्रण दिया है। तो इसलिए दुनिया वाले इधर की साइड जाए, लेकिन जो विचारशील पुरुष होता है वो बिल्कुल दुनिया से उल्टा काम करता है। सारी दुनिया कहेगी पार्टी कब देती है, रात को देती है ना, रात को। और धर्म नहीं होगा तो क्या करेगा, रात्रि भोजन नहीं कराएगा तुमसे। भोजन करना हो तो दिन में कर लो, ऐसा तो है नहीं तुमको भूखे रख रहे हैं, उपास तो करा नहीं रहे, खिलाएंगे अच्छे से खिलाएंगे, लेकिन दिन में खिलाएंगे, मर्यादित खिलाएंगे। और ऐसा तो ही नहीं कि तुम्हारा पेट बिगाड़ देंगे 25-25 चीज़ें बना के, 3 चीज़ों में पेट भरा जाएगा, 3 नहीं तो 5 से। अपन रोज घर में खाते हैं, कितनी चीज़ें खाते हैं, पेट भराता नहीं उससे। एक दिन की, जिसको कहते हैं 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, उसका फल अनंत काल भोगना पड़ता है। दूसरी बात, जो धन आदि भी खर्च होता है वो एक दिन के लिए होता है, लेकिन जिंदगी भर आदमी को कर्जे में डाल के चले जाता है। और वही धन यदि बचा लिया जाए, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट भी किया जाए, तो वो कालांतर में अपने लिए एक बहुत बड़ी पूंजी का आधार बन जाता है, अपने को निराकुलता से जीवन जीने के लिए सिखाता है। लेकिन अभी आदमी सोचे तो, हमारे घर पे एक आदमी, एक भाई, जैन भाई काम करने वाले, तो वो अच्छे बड़े घर की, अच्छी देखी, बढ़िया सब काम करने का तरीका है, वो सब बढ़िया, हर चीज़ जमा की जाए। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम तो कहीं से कहीं तक दिखती नहीं हो काम वाली, तुमको यहाँ क्यों आना पड़ गया, मतलब तुमको काम करना पड़ रहा है, भोजन बनाना। तो फिर उसने पूरी अपनी कहानी बताई, बोले मेरी एक ही बेटी थी। मैंने कहा अच्छा, एक ही थी क्या? फिर उसने बताया कि वो एक बेटी थी, तो उसके लिए हमने जो है खूब अच्छे से शादी करी, ये तो हमारा समाज क्या कहता हमको, तो हमने समाज के लिए बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया, हमारे पास जितना था उतना भी खर्च कर दिया, और उधार भी ले लिया, कर्जा ले लिया। थोड़े दिनों बाद पति की नौकरी चली गई, फिर वो घर आ गए, फिर थोड़ा डिप्रेशन के शिकार हो गए, बीमार हो गए। अब ये स्थिति हो गई कि घर में खाने खिलाने पड़ेगा, और कर्जा और, तो इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ता है, मैं यहाँ नहीं आऊँ तो कर्जे वाले घर पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि जिस दिन ये कर्जा लिया था उस दिन नहीं सोचा था इस बात का,
बोले तब तो लोग क्या कहते। मैंने कहा आज वही लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग तो आज भी है ना तुम्हारे समाज वाले। अब वो कोई कुछ नहीं कह रहा है। जिन जिनको खिलाया था उनसे कहो कि थोड़ा एक आध दिन हमको खिला दो। मैंने कहा वो खा के गए, अगले दिन खा के गए और सुबह के मतलब अगले दिन उसके बाद तो याद भी नहीं किसी को कि क्या खाया क्या नहीं खाए, खोया बह गया। लेकिन ये करते ना अविचारशील पुरुष क्या करते हैं, काय में खर्च करेंगे, विवाह आदि कार्यक्रम में खर्च करते हैं। ये विचार की बात है। दिमाग किसमें है कि पता चल जाता है कि बुद्धि किसमें है। क्या जिंदगी में यदि अपने को किसी को मतलब अपने को यदि धन भी खर्च करना हो तो जिसको खाने को नहीं मिल रहा है उसको एक अन्न बेचारा एक रोटी भी खाएगा तो उपकार मानेगा। और यहाँ हम जिनके पेट भरे हुए हैं उनको 25-25 चीजें बना के और खिला दें, 5-5 जूस, 4-4 सब पता नहीं क्या क्या चीजें। पूरा मीनू देखो तो मैंने कहा ये मीनू है क्या, ये आदमी क्या नरक से है कि जो खाने को नहीं मिल रहा है इसको। ये होड़ और इसका कोई अंत नहीं है। अंत है क्या इसका? तुम 25 बनाओगे, कोई दूसरा 30 बनाएगा, एक 35 बनाएगा, एक 40 बनाएगा, एक 45 बनाएगा, 50 बनाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो शादियों के अंदर कारे बांट रहे हैं। क्यों? एक अंदर को रोहित ने बताया, बोले बारातियों को कार ही गिफ्ट की जा रही है। क्या तुमके नीति इतना मुँह में पानी क्या आ रहा है? क्या उधर किसी और की यहाँ वाले किसी की इसमें वाह की कोई बात नहीं है, मूर्खता है ये। और ये सब भ्रष्टाचारियों की बातें हैं, किसी नेता के बच्चे की शादी की बात है। तो ये सब बात इतनी है मेरे कहने का मतलब कि अपने को जो बुद्धि मिली है, मन मिला है, ये अपने हिताहित के लिए मिला है। दुनिया क्या कहती है इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा हित किस में हमें इससे मतलब है। क्योंकि जिस दिन हमें जब धन की आवश्यकता होगी तो दुनिया हमें देने नहीं आ जाएगी। हम हजारों लोगों को खिला दें, लेकिन यदि हमें जिस दिन भोजन की आवश्यकता होगी कोई खिलाने वाला नहीं है। क्या ये जिस समाज के लोग चिंता करते हैं, समाज कुछ करने वाला नहीं है, ये कुछ काम आने वाला नहीं है। क्या अपनी जेब का जो धन होगा और अपना जो ज्ञान होगा वो काम आएगा, और कोई काम आने वाला नहीं है। धन, समाज, गजबाग ये तो यूँ लौकिक में भी काम नहीं आने वाला है, मोक्ष मार्ग में तो काम क्या है ही नहीं। मैं तो इसलिए कहता हूँ लोगों से कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिंदगी में बस, एक आजीविका और एक जीवोद्धार, और बाकी किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे तो अच्छी सादगी से शादी करे, पैसा बचाए और ज़िंदगी में आराम से रहे। घर में जो है जो समझ लो 10 लाख शादी में खर्च करते, कितनी करती खर्च शादी में कितने खर्च करते हैं? क्यों? 50 लाख, 25 लाख, 25 लाख की जगह 5 लाख में कर दे, 20 लाख बचे। 20 लाख को बैंक में भी जमा करे तो 20,000 रुपये का ब्याज, तो 20,000 में एक पर्सनल असिस्टेंट रखे, 4 काम वाली भाई है क्या, और आराम से रहे, आराम से ठाठ से। क्या लोग को आपके घर में 5-5 नौकर, हाँ 5-5, 1-2 रख सकते हैं ये काम और पूरी जिंदगी भर अपने समय को बचावे और समय को मोक्ष मार्ग में लगाए। इतनी अकल नहीं, तो अकल तो होनी चाहिए ना। अकल नहीं होगी तो मूर्ख बनते जब तक काम करेगा। भाई अपनी जीवन के जिसने समय से बड़ा कीमती कोई चीज़ है क्या? तो यदि हमारे पास जिंदगी इतनी छोटी है, समय इतना कीमती है, तो उस समय को कैसे बचाएं उसकी सोचना चाहिए, बजाय कि लोगों को दिखाने का। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है क्या, यहाँ पे काम वाले लोग मिलते हैं हमें काम करने के। तो अपने को जो काम दूसरों से हो सकते हैं उस काम को भी कभी अपने को क्यों करना। यदि अपने को नौकर मिल रहा है तो अच्छे से काम कराओ, खूब पैसा दो और अपने समय को बचा के इसमें लगाओ, बुद्धि को, समय को पूरा तत्व ज्ञान में लगाओ। क्या? क्योंकि वैसे भी अपन जब मरेंगे तो लेके तो जाएंगे नहीं, तो इसलिए सबसे पहले अपने ऊपर ही खर्च करो ना, और अपने समय की बचत करके उस समय को मोक्ष मार्ग में लगाओ। यूं कमा के इधर 5-10 लाख इधर उधर दे रहे हो, इससे अच्छा तुम अपने आप को दो, अपने आप को ज्ञान का दान दो। और वो ज्ञान का दान कब बनेगा? जब अपने पास थोड़ा समय बचेगा तब। समय नहीं होगा तो कैसे देंगे? नौकरी करते रहेगा जिंदगी भर, कर्जा चुकाता रहेगा,
कभी यहाँ का कर्जा चुका लिया, कभी वहाँ का, कभी वहाँ का, कभी वहाँ का, कर्जे में चुकाने में जिंदगी नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें हैं। अभी बहुत सारे लोग की अपनी शादी हुई नहीं है, अब जब उनकी हो तो ये विचार करना क्या। सचमुच मेरे को बड़ा दुख होता है कि ये अपन इतना समझ के भी और फिर अपन वही काम करने लग जाए जैसी सारी दुनिया करती हो, तो इसका मतलब है कि अपन ने तत्व ज्ञान अभी ग्रहण ही नहीं किया। सारी दुनिया जहाँ जाए और अपनी दिशा उससे अलग हो, अपन कोई ऐसा काम करे कि लोग भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो काम है। और सारी दुनिया के देखे देखे हम भी कर रहे हैं और वैसे ही कर्जे में अपने आप को डुबो दें, सारा धन खर्च कर दें, तो हम वास्तव में समझदार आदमी तो नहीं। लोग की कोई चिंता नहीं करना। लोग तो यदि अपने पुण्य का उदय होगा तो आप जो काम करोगे वो अच्छा करेंगे, और यदि अपने पाप का उदय होगा तो वहाँ कितने ही काम करो, 25 चीज़ें बनाओगे और एक आध कोई बिगड़ जाएगी, क्या था। इसलिए उसकी क्या चिंता करना। तो ये गुण दोष का विचार करना। मनुष्य क्यों कहते हैं आप? ये जो है अपने को मनुष्य जो संज्ञा पड़ी वो कैसे पड़ी? मनुष्य में कितनी विशेषताएं होती है मालूम? अपने को मनुष्य क्यों कहा जाता है? 4 कारणों से। क्योंकि मन मिला है इसलिए अपने को मनुष्य कहा जाता है। और मन का काम क्या है? गुण दोष का विचार करना, हिताहित का विचार करना, धर्म अधर्म का विचार करना, तत्व अतत्व का विचार करना, देव गुरु धर्म क्या है, कुदेव कुगुरु कुधर्म क्या है, इसका विचार करना। क्या माने बुद्धि से अच्छे और बुरे का निर्णय करना, ये मन का काम है। और जो आदमी ये नहीं कर पाया, वो भले ही सब कुछ भी जानता हो लेकिन उसको मन का लाभ नहीं मिला। हित में प्रवृत्ति कराए, अहित का परिहार करे, उसका नाम मन है। वही ज्ञान है जो ज्ञान अपने को हित में प्रवृत्ति कराए, और जो ज्ञान अहित का परिहार करे। और जो ज्ञान हित में प्रवृत्ति नहीं कराए वो ज्ञान नहीं, कुज्ञान है। तो और क्या है? और काय के लिए मनुष्य कहा जाता है? क्योंकि ये मन में बहुत उत्कृष्ट रहता है, मन इसकी धारणा शक्ति बहुत उत्कृष्ट होती है, इसलिए मनुष्य कहा जाता है। मन की धारणा शक्ति, याद करने की शक्ति। दूसरा, इसमें अनेक कलाएं पाई जाती है, जो कलाएं त्रियंचों में नहीं पाई जाती। नृत्य कला, वादन कला, भाषण कला, गायन कला, शिल्प कला, अनेक कलाएं का स्वामी मनुष्य। और मनु कुलकरों की ये संतानें कहे जाते हैं ना, कुलकरों ने इनको आजीविका का उपदेश दिया, इसलिए भी मनुष्य कहे जाते हैं। इन कारण से मनुष्य है। मैंने मन का उपयोग करे तो मनुष्य, और मन का उपयोग नहीं करे तो वो मनुष्य नहीं है। अपन पढ़ते भी एक जिनवाणी स्तुति में, जो जिनवाणी पूर्ण धरत है, सेनी हो के असेनी है। तो सेनी होके भी क्या है? असेनी है। ये बात कही यहाँ पे। इसे गुण और दोषों के विचार और स्मरण आदि कार्यों में इंद्रिय की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती। मन को इंद्रिय की अपेक्षा लेने की जरूरत नहीं गुण दोष का विचार करने की। सारी इंद्रियां बंद है तो मन विचार कर पाएगा। खाते, सुनते, देखते, हिताहित का विचार नहीं होता। हिताहित के विचार के लिए, सोचने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं। जरूरत है क्या? मेरा भला काय में है, ये बात सोचने के लिए हमें कौन सी इंद्री चाहिए? मन चाहिए। किसी इंद्री की आवश्यकता नहीं है। तथा चक्षु आदि इंद्रियों के समान इसकी बाहर उपलब्धि भी नहीं होती। माने बाहर उपलब्ध नहीं होता, यह अंतरंग में उपलब्ध होता है। इसलिए यह अंतर्गत करण होने से अंतःकरण कहलाता है। इसलिए अनिंद्रिय में नई का निषेध रूप अर्थ न लेकर ईषद रूप अर्थ लिया गया है। अब देखो, अब अगला प्रश्न, यहां तक तो समझ में आ गया। अब आगे अगला नया विषय चालू करते हैं। सूत्र में तत्पद किस लिए दिया है? भाई तत् दिया ना, तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम, तो तत्पद किस लिए दिया है? बताओ। अभी पढ़ना मत, अपने दिमाग से सोचो, तत् किस लिए दिया है? वह तो वह इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। वह माने कौन? तो इसलिए दिया ना। सूत्र में तत्पद मति ज्ञान का निर्देश करने के लिए दिया है। काय के लिए दिया? तत्पद मति ज्ञान का निर्देश करने। अब देखो, अब अगला शंका, इसमें कितनी अच्छी शंका उठाई। ये शंका कौन उठा रहा है? ये आचार्य स्वयं ही शंका उठाते हैं, स्वयं ही समाधान करते हैं। ये उनकी स्टाइल है ये लिखने की। स्वयं ही प्रश्न उठा के उसका समाधान करते जाते हैं, विषय क्लियर करते जाते हैं। ये सबसे बढ़िया शैली होती है। आप वक्ता स्वयं प्रश्न उठाए और उसका समाधान करें,
और समाधान से फिर नया प्रश्न बनाए और फिर समाधान करे और फिर उस समाधान में नया प्रश्न फिर उठा दे, तो अपने आप चलता रहता, फ्लो बना रहता है उससे। मति ज्ञान निर्देश का अनंतर, मति ज्ञान निर्देश का अनंतर किया ही। और ऐसा नियम है कि विधान का निषेध अनंतरवर्ती पदार्थ का ही होता है। विधान या निषेध अनंतरवर्ती पदार्थ का ही होता है। मैंने मति ज्ञान का जो है निर्देश, एक्चुअली मति ज्ञान निर्देश का अनंतर नहीं किया है, तो थोड़ा गलत छप गया है। ये होना चाहिए मति ज्ञान का निर्देश अनंतर किया है, सुधार लो उसको। क्या होना चाहिए वहां? मति ज्ञान निर्देश का अनंतर किया ही नहीं है, मति ज्ञान का निर्देश अनंतर किया ही है। अनंतर मतलब, अनंतर माने क्या? बिना कोई अंतर के मति ज्ञान चल रहा है। माने मति ज्ञान की तो चर्चा चली रही है ना। इसके पहले सूत्र में क्या कहा था? मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यन अर्थांतरम, ये मति ज्ञान की पर्यायवाची शब्द है। तो मति ज्ञान की चर्चा तो चली रही है प्रभु, आप फिर क्यों तत्व घुसेड़ रहे हो? एक शब्द आप निकाल लो इसको, मति ज्ञान, मति निकाल लो, क्योंकि निर्देश का, मति ज्ञान का निर्देश अनंतरवर्ती सूत्र में किए ही है। और ये नियम है कि विधान या निषेध जो भी होता है वो अनंतरवर्ती पदार्थ में ही होता है, पीछे किए ही है। अतः यदि सूत्र में तत्पद न दिया जाए तो भी मति ज्ञान का ग्रहण प्राप्त होता है। समझ में आया? तत्पद नहीं दे तो ही मति ज्ञान का ग्रहण प्राप्त होता है। उसका उत्तर इस सूत्र के लिए और अगले सूत्र के लिए तत्पद का निर्देश दिया। वो कह रहे हैं ये सूत्र के लिए भी ये तत्व और अगले के लिए भी तत्व है कि साहब फिर भी इस सूत्र के लिए तत्व की क्यों जरूरत है, अगले में तत्व देते, यहाँ तत्व की क्या आवश्यकता है? तो उसका उत्तर मति आदि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है और उसी के अवग्रह या अवय और धारणाएं चार भेद है, इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होता। माने वो उन्होंने इसको बीच में रखा कि जो जिसके ये पर्यायवाची नाम है ऐसे मति ज्ञान, वो मति ज्ञान इंद्रिय और वो मति ज्ञान की अवग्रह या अवय धारणा चार भेद है और वो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। बीच में रखा तत्व, तो तत्व पीछे में भी चला गया, आगे में भी चला गया। जिस मति ज्ञान की चर्चा, मतलब वो मति ज्ञान जिस मति ज्ञान आदि मति आदि पर्यायवाची शब्दों के द्वारा जो ज्ञान कहा गया है वो इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से कहा होता है और उसी के ही माने उसी मति ज्ञान के अवग्रह या अवय धारणा भेद। आगे के सूत्र में कहेंगे अवग्रह या अवय धारणा, आगे सूत्र अगला, तो वो उसके चार भेद है। किसके चार भेद है? ये मति ज्ञान के। इसलिए पूर्वोक्त दोष नहीं प्राप्त होता यदि तत्पद न दिया जाए। देखो नहीं दिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी? मति आदि पर्यायवाची नाम प्रथम ज्ञान के हो जाएंगे और इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से होने वाला ज्ञान शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। भाई हमें क्या पता चलेगा? हो सकता है कि पहला वाला जो ज्ञान है, क्योंकि पहले मति ज्ञान का वर्णन किया, ज्ञान के 5 भेद कहे सबसे पहले सूत्र में। क्या कहे थे ज्ञान के 5 भेद? मति श्रुतावधि मन पर्याय केवलानी ज्ञान। तो इसमें सबसे पहले मति ज्ञान का वर्णन किया, फिर उसके बाद में तत्प्रमाण है, आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, और फिर परोक्ष ज्ञानों की चर्चा चालू की। तो परोक्ष ज्ञान की चर्चा की चालू की तो सबसे पहले सूत्र में मति ज्ञान के पर्यायवाची दे दिए। तो हमें क्या मालूम कि दूसरे सूत्र में तुम मति ज्ञान की चर्चा ही कर रहे हो? हमें तो लगेगा कि हो सकता है शुद्ध ज्ञान की चर्चा चालू कर दी। मैंने बिना तत् दिए हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ से शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है कि मति ज्ञान की चर्चा चल रही है। इसलिए तो तत् का पद देकर उन्होंने कहा कि उसी की चर्चा कंटिन्यू है। तत् माने वही माने जो पीछे सूत्र में कहा है। माने जिस मति ज्ञान की पहले सूत्र में चर्चा की है आगे उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि हम वो तत्व नहीं देते तो कोई समझता कि वो मति ज्ञान का वर्णन तो पूरा हो गया और अब क्या का वर्णन चालू हो गया? शुद्ध ज्ञान का। इसलिए हमने कहा नहीं, तत्व भी दिया है। कितनी बारीकी की पोस्टमार्टम होता है, एक एक शब्द के ऊपर विचार, यहाँ तत्व क्यों दिया, यहाँ अनिंद्रिय क्यों दिया, ये सब शब्द एक एक शब्द के ऊपर विचार। ये तो बहुत संक्षेप में पढ़ रहे हैं हम। श्लोक वार्तिक अलंकार पढ़ो, उसमें 200 पन्ने में एक एक शब्द की डिटेल करिए। क्या एक एक सूत्र कितना विस्तार है। और इसका भी 200 पन्ने में तो क्या पीछे वाला सूत्र था, ये भी कम से कम 50-60 पन्नों के अंदर इस सूत्र का ही वर्णन।
तो एक एक चीज की खोला पानी करते हुए, जैसे कोई नट फट खोल खोल के खोल 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 खोल। इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से क्यों होता है, इससे भी क्यों नहीं होता है, प्रकाश से भी कि नहीं, प्रकाश आकाश से निमित्त नहीं होता, प्रकाश बहिरंग निमित्त है, अंतर निमित्त, सबकी बात की चर्चा करते हैं। पढ़ना आपको बहुत विस्तार से पढ़ना होता है, बहुत रोचक विषय। ये ज्ञान की प्रयोगशाला भी, ज्ञान का ऐसे होता है, ज्ञान का असली कारण कौन है, ज्ञान ज्ञेय से होता है, इंद्रिय से होता है, सन्निकर्ष से होता है, कैसे होता है। पीछे निषेध किया ना सबका, ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, ज्ञान इंद्रिय से नहीं होता, ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान से होता है। तो वो ज्ञान कौन से है कि 5 प्रकार के ज्ञान है। तो उसमें ये मति ज्ञान है, वो इंद्रिय और इंद्रिय के निमित्त से होता है। निमित्त से माने वो उसको उत्पन्न नहीं करते, वो केवल बहिरंग साधन होते हैं। असली कारण तो ज्ञान स्वयं ही है। जैसे आंख स्वयं देखने में कारण है, चश्मा तो केवल उसको साधन है, उसी प्रकार ज्ञान स्वयं कारण है, इंद्रिय अनिंद्रिय उसमें निमित्त मात्र है। जैसे मछली को चलने में जल निमित्त है, जल मछली को चलाता है, जब मछली स्वयं चलती है तो जल निमित्त होता है। उसी प्रकार जब ये जीव स्वयं जानता है तो इंद्रियां उसमें निमित्त होती है। इंद्रियां कोई जनाने का काम नहीं करती। यदि इंद्रियां जनाए तो 5 है, फिर किस किस की सुने आत्मा। आँख के इधर देखो, इधर देखो, कान के इधर सुनो, नाक के सूंघो, जीवान के चखो, तो एक उधर खींचे, एक वो खींचे तो आत्मा पागल ही हो जाए, क्या करो। ऐसे जड़ इंद्रियां ज्ञान में प्रेरित नहीं कराती। जब ये जीव स्वयं ज्ञान में प्रवर्तित होता है तो इंद्रियां उसकी निमित्त मात्र होती है। और इसी के माने इसी मति ज्ञान के अवग्रह या हुआ धारणा, ये 4 भेद प्राप्त होते हैं। माने ये तत्व जो है आगे के लिए भी काम आ जाएगा। ये तत् इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम और उसी के अवग्रह या हुआ धारणा, ये 4 भेद। इस प्रकार अनिष्ट अर्थ के संबंध की प्राप्ति होती है। आगे फिर वो शुद्ध आगे कहेंगे, आगे वो ये प्रश्न करेंगे तत् यहाँ क्यों नहीं दिया, तत्काल संबंध पीछे से लगाएंगे क्या। वो तो इसलिए टीकाकार ने खुलासा किया ना कि ये जो तत्व है वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। तो वो क्या होता है, क्या अवग्रह या हुआ धारणा होता है। इस प्रकार अनिष्ट अर्थ के संबंध की प्राप्ति होगी। अतः इस अनिष्ट अर्थ के संबंध के निराकरण करने के लिए सूत्र में तत्पद का निर्देश करना आवश्यक है। अपन तो एक एक चीज की चर्चा करते हैं, इसलिए याद होने में कोई कठिन नहीं होना चाहिए। देखो अपन ने अनिंद्रिय की चर्चा करी, इंद्रिय की चर्चा करी, तत् की चर्चा करी, तीनों को जोड़ दो तो सूत्र बन जाएगा तद इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तम। समझे ना। अब देखो अगला वाला सूत्र, अगला बहुत बढ़िया सूत्र है, पेज नंबर 79, 189 नंबर का पैराग्राफ। इस प्रकार मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त जान लिए। मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त कौन है, मति ज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है, मति ज्ञान में निमित्त कौन है, इंद्रिय अनिंद्रिय। इंद्रियां कितनी है और अनिंद्रिय एक। तो मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त जान लिए, किंतु अभी उसके भेदों का निर्णय नहीं किया। ये निर्णय नहीं है, क्या होना चाहिए, निर्णय कि निर्णय, क्या लिखा है, निर्णय लिखा है यहां पे मेरे इसमें। किंतु अभी उसके भेदों का निर्णय नहीं किया गया। मैंने मति ज्ञान की उत्पत्ति के निमित्त तो जान लिए, लेकिन मति ज्ञान के भेदों का भी निर्णय नहीं किया गया कि मति ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं। तो उसके भेदों का ज्ञान कराने के लिए अगला सूत्र कहते हैं, किसके भेदों का ज्ञान कराने के लिए, मति ज्ञान के भेदों का ज्ञान। पढ़ते हैं अपने से। अवग्रहे या वाय धारणा, अवग्रहे या वाय, अवग्रहे हा वाय धारणा। क्या पढ़ेंगे इसको, अवग्रहे हा वाय धारणा, अवग्रहे हा वाय धारणा। जैसे इसको तोड़ेंगे ना, ए जब भी बनता है तो अ और ई मिलके ए बनता है। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अवग्रह इहा अवाय धारणा। ये किसके भेद हैं, मति ज्ञान के। कौन कौन से, अवग्रह इहा अवाय धारणा। ये क्या होते हैं अवग्रह इहा अवाय धारणा, इन सब का अर्थ आगे करेंगे। देखो सबसे पहले अवग्रह, विषय और विषयी के संबंध के बाद होने वाले प्रथम ग्रहण को अवग्रह कहते हैं। विषय और विषयी इन दोनों का संबंध हो गया, तो जो प्रथम ग्रहण हुआ उसको अवग्रह कहते हैं। विषय और विषयी का संबंध
और प्रथम ग्रहण उसका नाम अवग्रह है। विषय और विषयी का सन्निपात होने पर दर्शन होता है। सन्निपात माने जब दोनों मिलते हैं, विषय और विषयी, विषय माने जैसे जीवान, जीवान विषयी है और जीवान का विषय क्या है? रस। तो रस और जीवान का सन्निपात हुआ तो सबसे पहले क्या होता है? दर्शन। भिड़ गए दोनों आपस में, जीवान से रस का टच हुआ। जब तक वो रस ऊपर जैसे जीवान यहाँ तक है तब तक अवग्रह नहीं होएगा। है मुंह में, किसी ने यहाँ रखा तो मुंह नहीं, तब तक नहीं होएगा। समझ में आया ना? वो तो यहाँ इससे टच होएगा तभी उसका ज्ञान चालू होएगा, तब तक ज्ञान चालू नहीं होएगा। क्या जीवान से टच होना जरूरी है उसको? 4 इंद्रियों में जरूरत है एकदम ऐसे। चक्षु इंद्रिय भी विषय का सन्निपात माने वो उसको रूप को देखती, ग्रहण करती है उसको। स्पर्श इंद्रिय में ठंड यहाँ आएगी तो ज्ञान होगा। ठंडी ठंडी हवा भी, बाहर जाते हैं घर के ऊपर, अंदर गर्मी तो बाहर गए तो ठंडी हवा टच करेगी तो ज्ञान होगा ना। घ्राण इंद्रिय नाक में घुसेगी गंध तो ज्ञान होगा। कर्ण इंद्रिय शब्द यहाँ जाएंगे तो ज्ञान होगा। तो ये सब इसको कहते हैं विषय विषयी का सन्निपात होता। किसके अंदर? मन के अंदर भी विषय विषयी का सन्निपात हुआ ना अंदर। मैंने उसका भले ही वो उससे भिड़ा नहीं हो, लेकिन वो उसको जानता है ना, विषय को विषय करता है उसको, उस पदार्थ। और ये तो इंद्रियों की अपेक्षा से लिया है, मन पे भी घटाएंगे आगे। अभी तो इंद्रियों पे घटा रहे। मन और चक्षु, इन दोनों के अंदर ऐसा नियम है कि इनको पदार्थों को भिड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन दोनों का विषय भी अलग चलेगा थोड़ा। और बाकी 4 इंद्रियों के लिए जरूरी है कि उनका भिड़ना जरूरी है। मैंने हर एक पदार्थ को उस इंद्रिय से भिड़ेगा तो ही ज्ञान होगा। विषय और विषयी का भिड़ना जरूरी है। रसना इंद्रिय को रस से भिड़ना जरूरी है, घ्राण इंद्रिय को गंध से, स्पर्श इंद्रिय को स्पर्श से और कर्ण इंद्रिय को शब्द से। इसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। गुलाब का फूल देखा जा सकता है आंखों से, लेकिन सुगंध सूंघने के लिए तो उसको यहाँ जाना पड़ेगा, नाक के पास लाना पड़ेगा। रूप देखने के लिए देख सकते हैं दूर से, लेकिन सूंघने के लिए तो पास में लाना पड़ता है। लेकिन नहीं ऐसा। तो विषय और विषय के सन्निपात के अनंतर पहले तो होता है प्रथम ग्रहण होता है, उसका नाम क्या है? विषय विषय के सन्निपात नहीं, प्रथम ग्रहण तो उधर होगा। विषय और विषय के सन्निपात होने पर दर्शन होता है सबसे पहले। दर्शन माने सामान्य अवलोकन। बस कोई चीज है, जैसे अपने मुंह में कोई चीज आई, कुछ है, कहने के बाद में उसके पश्चात जो पदार्थ का ग्रहण होता है, कुछ है, क्या है, वो क्या कहलाता है? अवग्रह कहलाता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। दर्शन माने सामान्य अवलोकन, सत्ता का अवभाषण है। फिर है के बाद में उस विषय का जो ग्रहण हुआ उसका नाम क्या कहलाता है? अवग्रह। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा ये शुक्ल रूप है, शुक्ल माने सफेद है, ये सफेद ही देखिए अपन ने, सफेद सफेद है, ऐसा ग्रहण करना क्या है? अवग्रह। फिर अवग्रह के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थ में देखो अवग्रह ना, अवग्रह माने ग्रहण करना, अवग्रह ग्रहण करना अवग्रह है। और अवग्रह के द्वारा जो ग्रहण किए गए पदार्थ है उसमें उसके विशेष के जानने की इच्छा, वो इहा कहलाती है। विशेष, उसके भेद प्रभेद को जानने की इच्छा अथवा उसके विशेष को जानने की इच्छा। जैसे जो सफेद रूप देखा है, जो शुक्ल रूप देखा है, वह क्या वक पंक्ति है? वक माने वो क्या बगुलों की पंक्ति है? इस प्रकार विशेष जानने की इच्छा, या वह क्या पताका है? इस प्रकार जो विशेष जानने की इच्छा है वो इहा है। इहा का मतलब होता है इच्छा। इहा शब्द जो होता है ना, उसका अर्थ होता है इच्छा। इच्छा को इहा कहते हैं। मति सामान्य अवलोकन, तो सामान्य अवलोकन तो दर्शन है। मति ज्ञान तो एक पदार्थ को जानता है, उससे संबंध लिए हुए जो अन्य पदार्थ को जाना जाता है वो शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान के बहुत सारे भेद हैं।
336 वेद पढ़ेंगे अभी, उसको पूरा फाउंडेशन बना रहे हैं उसकी। मति ज्ञान के पूरा मति ज्ञान का पूरा एनालिसिस हो रहा है, तो उसका पूरा ढांचा खींचने के लिए, पूरा पिक्चर खींचने के लिए पूरा वर्णन कर रहे हैं, उसकी पूरी फाउंडेशन बना रहे हैं। सबसे पहले तो कैसे होता है, उसके कितने भेद हैं, फिर करेंगे पूरा वर्णन। फिर किन विषयों को जानता है, 3 बातों से मति ज्ञान का वर्णन है। किसके निमित्त से होता है, मति ज्ञान के भेद कौन कौन से हैं, और मति ज्ञान किन को विषय करता है, किन पदार्थों को जानता है, जानता किन को है, किन से जानता है और किस क्रम से जानता है। 3 बातें क्या क्या है, किसको जानता है, किसके द्वारा जानता है, किस क्रम से जानता है। सबसे पहले सूत्र में किसके द्वारा जानता है, किस निमित्त से जानता है, किस क्रम से जानता है, और फिर किनको जानता है, वो सब करके 336 वेद बना देंगे। अपन यूं भी लोग में पूछेंगे ना, भैया क्या किसी भी चीज को, जैसे अपने कोई चीज बनानी है तो अपन क्या क्रम है उसका, काय से बनेगी, उसके लिए क्या क्या चीजें लानी पड़ेगी। अपने कोई भी चीज सीखनी, कोई रेसिपी सीखनी क्या, तो उसके लिए अपन यही चीजें तो पता करेंगे। मकान बनाना है तो मकान किस क्रम से बनेगा, उसकी सामग्री क्या है, किसके निमित्त से बनेगा। खाने पीने की सब चीज़ों में यही लगता है। जैसे ज्ञान में भी, ज्ञान किसके निमित्त से होता है, किस क्रम से होता है, किसको जानता है। तो यहाँ तो क्रम का वर्णन है पूरा। अवग्रह हुआ सबसे पहले, अवग्रह से जो ग्रहण किया उसके बारे में भी विशेष जानने की जो इच्छा है, कांक्षा है, अभिलाषा है, उसको ईहा कहते हैं। ये जो दिख रही है सफ़ेद सफ़ेद चीज़, ये बगुलों की पंक्ति है कि ये ध्वजा है। सफ़ेद ध्वजा भी, सफ़ेद जो है झंडा भी हो सकता है, और सफ़ेद बगुलों की पंक्ति भी हो सकती है। तो इन दोनों में क्या चीज़ है, ऐसी जो इच्छा है उसका नाम ईहा है। इस प्रकार विशेष जानने की इच्छा का नाम क्या है, ईहा। और फिर विशेष के निर्णय द्वारा जो यथार्थ ज्ञान होता है उसे अवाय कहते हैं। विशेष को जानने की इच्छा जब तक है तब तक ईहा है, और जब अपन ने निर्णय कर लिया कि ये तो बगुलों की पंक्ति है, तो ये जो निर्णयात्मक ज्ञान है इसको क्या कहते हैं, अवाय। विशेष जानने की इच्छा ईहा है, और उस इच्छा के द्वारा हमने जो पदार्थ का निर्णय किया वो क्या कहलाता है, अवाय। जैसे उत्पन्नन, नित्पन्नन, उपक्ष, विक्षेप। उत्पन्नन माने ऊपर उठना, नीचे जाना, और पंखों को हिलाना। इनके द्वारा यह वक्त पंक्ति ही है, ध्वजा नहीं है। ये नीचे तक इतना आ गया, अब यदि ध्वजा होता तो नीचे तक कैसे आता, वो ऊपर तक जा रहा है, और पंख फड़फड़ा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, बगुले हैं। तो कोई चिन्हों से निर्णय किया जाता है कि ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, इन चिन्हों से ऐसा निर्णय होता है कि ये बगुले ही हैं, ये ध्वजा पंक्ति नहीं। तो उस निर्णयात्मक ज्ञान ऐसा निश्चय होना वो क्या है, अवाय। यहां तक अवाय हो गया। अब धारणा, जानी हुई वस्तु का जिस कारण कालांतर में विस्मरण नहीं होता, माने कालांतर में भूलते नहीं है, आगामी काल में जिसके कारण भूलते नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे धारणा कहते हैं। ये सब क्रम से, पहले तो सबसे पहले कोई चीज़ हमने ग्रहण की, ये चीज़ कैसी है, फिर हमको जानने की इच्छा होती है कि भाई क्या है। फिर जानने की इच्छा होने के बाद उसका निर्णय होता है कि ये चीज़ है, और फिर उसके बाद में वो चीज़ अपने को याद होती है आगे भी, क्या ये यही है। जब भी उसको देखेंगे, सफ़ेद चीज़ देखेंगे जैसे ही वहाँ पे, अरे ये तो बगुले हैं, यहाँ पे बगुले उड़ते रहते हैं। फिर देखा बगुले हैं, फिर अगली बार वो पूरी मेमोरी की प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धारणा में रहेगा। जिसको धारणा में भी रहती है तो उसकी फिर प्रोसेस चलती है। फिर वो पहले अवग्रह होता है क्या है, तो जिसकी धारणा शक्ति नहीं होती है उसके लिए सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। फिर वो अवग्रह होता है, फिर वो विषय जानने की इच्छा क्या है, फिर वो उसका निर्णय करता है। फिर धारणा फिर नहीं होती, वहीं का वहीं रोज अवग्रह ही आवा है, धारणा रोज अवग्रह ही आवा है, रोज अवग्रह ही आवा है, रोज अवग्रह ही आवा। मैंने धारणा एक भी दिन नहीं करी तो वहीं का वहीं। हाँ, तो वो सब मति ज्ञान की भेद है, पर्यायवाची है धारणा। धारणा बहुत जरूरी है। जैसे अभी अपन ने कोई चीज़ पढ़ी, याद नहीं करी,
बस अपन ने ऐसे छोड़ दी। अब फिर बाद में कभी नए वापस से पढ़ाना चालू किया तो फिर वहीं के वहीं। फिर लोगों को बताएंगे देखो पति ज्ञान के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो अवग्रह, अच्छा, और इहा, और अवाय, और धारणा। जो लोग याद नहीं करते उनकी दशा रहती है। उनको रोज पंडित जी पढ़ाएं और रोज वो भूल जाएं। पंडित जी का तो काम ही उससे चलता है, लोग याद कर ले तो पंडित जी की सारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। क्योंकि लोगों की याद करने की आदत ही नहीं। लोगों का जो नेचर है, लोगों की जो प्रवृत्ति है वो ये होती है कि बस वो यहाँ पढ़ के जाते हैं और उसके बाद वो यहीं का चीज़ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। मतलब उसको एक बार रिविज़न भी नहीं करते घर जाके कि भाई इसमें क्या लिखा है। तो वो याद होता ही नहीं, उनको याद नहीं होता है तो वो एक ही चीज़ को 4-5 बार भी बताओ कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। कल जो पढ़ाया वही पढ़ा देंगे वापस। क्यों? क्योंकि इनको याद था कल क्या पढ़ाया था। और यदि जो विद्यार्थी हो उनको सब याद हो गए तो वो टीचर की बेचारे की हवा, मतलब टीचर जो है वो हर बार सोचना पड़े उसको कि भैया अपन ने कल जो पढ़ाया हो तो इनको सबको याद है, ये अगला प्रश्न करेंगे, अपन पढ़ेंगे नहीं तो अपन बताएंगे क्या। तो उसको नवीन विषय देने की उसको खुद को जिज्ञासा, मतलब उसको खुद को इच्छा होती है। और जिनके विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं तो फिर शिक्षक भी ऐसे क्या करना, फिर वो एक ही विषय का घोटाबाजी चलता था। एक ही बोले, एक ही गाथा 25 दिन। भैया एक चीज़ तो 25 दिन हो ही नहीं सकती, 25 दिन क्या चलता रहा? एक ही चीज़ 25 दिन हो सकती है या तो क्या? भाई जो चीज़ जितने समय हो सकता है उसका उतना ही निकल सकता है साल। या तो विषयांतर हो जाओ, विषय को छोड़ दो, दूसरे विषय की बात करो। यदि उसी विषय के अंदर चल रही है तो यदि एक बार कोई चीज़ याद हो जाए तो वो अपना जिंदगी भर के लिए काम हो जाता है उसका। उसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहावत है, री इन्वेंट द व्हील। क्या अर्थ है इसका? मालूम? एक आदमी ने पहिया खोजा, पहिया खोज के वो जो है चला गया, कुछ बता के नहीं गया किसी को। दूसरा आदमी वो, उसने भी खोज करी, पहिए तक की खोज करी, वो भी मर गया। ऐसे अनेक लोगों ने पहिए की खोज करते रहे जिंदगी भर, हुआ कुछ नहीं। एक आदमी को विचार आया कि भाई मैंने पहिए की खोज करी है तो कम से कम मैं इसको लिख जाऊँ कि पहिया क्या चीज़ होती है, पहिए की किस तरह से खोज, उसकी पूरी प्रोसेस लिख दूँ। तो कल आगे कोई आदमी होगा उसको फिर पहिए की खोज नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा एक आदमी ने किया तो अगले आदमी को पहिए से चालू नहीं करना पड़ा, पहिए की खोज नहीं करनी पड़ी। उसने उसके आगे की चीज़ सोची तो आगे की चीज़ बन गई, तो आगे की जहाँ तक बन गई वो लिख के चला गया। तो ऐसे कालांतर में उसका विकास होता गया। तो ये विकास बिल्डअप होता है चीज़ों के ऊपर। क्या? तो धारणा इसके लिए बहुत जरूरी है। एक चीज़ याद रहेगी तो आपको उसके निमित्त से 10 चीज़ें और समझ में आ जाएगी, और आपको पहली चीज़ याद नहीं है तो आप समझ लो कि जो है सो है फिर तो। इसलिए धर्म के क्षेत्र में तो धारणा बहुत जरूरी है। नहीं तो अपन 10 दिन आओ यहीं के। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो 20-20, 25-25, 30-30 साल स्वाध्याय करते हैं, और उनसे भी अभी आप पूछ लो मति ज्ञान के 336 वेद क्या है तो वो सब नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी दिमाग पे लोड नहीं दिया इतना सा कि याद करके रख ले इसको। एक बार भी याद करके रख लेते तो उनको वो सब जितने भी पंडित आते हैं उनकी छुट्टी कर देते हो, लेकिन उनकी छुट्टी नहीं कर सकते वो। क्यों? क्योंकि वो स्वयं याद नहीं करते। याद करना इसलिए बहुत जरूरी है। वक्ता के साथ में श्रोता की भी जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपने विषय को तैयार करे, पढ़े, और वो अपने विषय को अच्छे से तैयार करके आएगा तो नया विषय मिलेगा उसको, नया नहीं मिलेगा, नहीं वही चलेगा। आपसे कोई चीज़ पूछी और आप उसका जवाब नहीं बता पाए तो वही चलेगा ना विषय, नया कैसे पढ़ा? पहले ही पक्की चीज़ नहीं। तो इसलिए री इन्वेंट द व्हील ना हो, अगर नई नई चीज़ें की खोज हो तो अच्छा है। उसके लिए ज़रूरी क्या है? धारणा, थोड़ा याद करना जरूरी है। कुछ चीज़ें याद करने से अपने को आगे की चीज़ें समझने में मदद मिलती है। इसलिए मैं कहता हूँ सूत्र वगैरह थोड़े याद कर लेना। 6 डाला, क्या 6 डाला, तत्वार सूत्र, ये सब चीज़ें बेसिक से ही, इनको याद करने से अपने को समझ लो जिनागम का बहुत कुछ ज्ञान हो जाएगा। ठीक है? अब देखो ये हो गया अपना पूरा यहाँ पे। जैसे यह वही वक्त पंक्ति है जिसे प्रातः काल मैंने देखा था, उसको मैंने सुबह देखा था, ये वही है। ये क्या है? धारणा का कारण, ऐसा जानना धारणा। सूत्र में इन अवग्रह आदि का उपन्यास क्रम इनके उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा किया है। मैंने सूत्र में जो इनका वर्णन किया है, उपन्यास क्रम माने इनका जो उपन्यास किया है, वर्णन किया है,
वो उनके उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा किया, मैंने जिसकी सबसे पहले उत्पत्ति होती है उसको सबसे पहले स्थान दिया, और उसके बाद जो होता है वो उसके सेकंड, थर्ड जो होता है उसका नंबर थर्ड पे, और चौथे नंबर पे जो सबसे आखिरी में होता है। मैंने जिस क्रम से होते हैं उसी क्रम से हमने इनके नाम सूत्र में दिए हैं। तात्पर्य है कि जिस क्रम से ज्ञान उत्पन्न होते हैं उसी क्रम से इनका सूत्र में निर्देश किया। ठीक है, तो 4 चीजें हो गई। और आपको देखना हो तो इसमें देख लो, देखो ये सफेद वाली तत्वार सूत्र, इसमें भी इन चारों का वर्णन दिया। पेज नंबर 11, अवग्रह सर्वप्रथम ग्रहण, मैंने सर्वप्रथम जानना वो अवग्रह है, और ईया इच्छा हुई वस्तु को जानने की वो ईया है। फिर उसका निर्णय क्या है, अवाय, मिला। और कालांतर में भूलना नहीं, वो क्या है, धारणा। अब देखो इसमें क्या है, ईहा में अभी संशय बना हुआ है, निर्णय नहीं हुआ ना, संशय है अभी कि ये बगुले की पंक्ति है कि ध्वजा है, तो संशय है। और इस विस्मरण भी हो सकता है क्योंकि धारणा तो अभी बनी नहीं है, तो इसलिए दोनों चीजें हो सकती है उसमें, संशय भी और विस्मरण भी। और अवाय में संशय नहीं है क्योंकि निर्णय हो गया, लेकिन विस्मरण हो सकता है। और धारणा में न संशय होगा न विस्मरण होगा। उदाहरण दिया, कोई सफेद पदार्थ देखा, ये बगुला है कि पताका, ये जानने की इच्छा हुई, ये क्या हुई, ईया। और पंख खिलने से जाना ये क्या है, बगुला, ये क्या हो गया, अवाय। और भविष्य में उसको भूलना नहीं, इसका नाम क्या है, धारणा। बाकी चर्चा अपन बाद में।